उत्तर प्रदेश के अयोध्या से 10 किलोमीटर दूरी पर एक थाना लगता है दर्शन नगर चौकी। और वहां से कुछ ही किलोमीटर दूर, लगभग 2.5 से 3 किलोमीटर दूरी पर एक गांव। उस गांव में एक ऐसी खौफनाक वारदात को अंजाम दिया कि अब लोग मीडिया और सोशल मीडिया में अयोध्या कांड के नाम से जाने लगते। सुबह जब लड़की की लाश अर्धनग्न अवस्था में मिलता है और उसके शरीर के ऐसा कोई हिस्सा, ऐसा अंग नहीं है जिन्हें नोचा न गया हो और जिस शरीर पर जख्म के निशान न मिला हो। उनके शरीर के कई हिस्से से खून बह रहा था और उनके चेहरे के मानो इस तरह से नोचा गया कि लगता था कि कई लोग एक साथ उनके शरीर पर हमला किया था और उनके शरीर को नोच दिया था। और आंखें में इस तरह से खून निकल रहा था, लगता था कि आंखें को भी नोच दिया गया है। उनके प्राइवेट पार्ट में भी एक बोतल घुसा दिया गया और उसके साथ जानवरों से भी बदतर व्यवहार किया गया था। और उनके साथ ऐसी दुर्दशा हो गई थी कि जिन्हें देखने वाले 2 महिला और एक लड़की, जब उनकी नजर उस पर पड़ता है तो वो भी बेहोश हो जाता है और लोग उन्हें भी हॉस्पिटल ले जाते हैं और उस बेहोशी के हालात में उनका इलाज करवाते। इस घटना को देखने और सुनने वाले लोग बेहद ही हैरान और परेशान हैं। इतना ही नहीं, अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद भी जब इस घटना की जानकारी उन्हें मिला तो वो मीडिया के सामने फूट फूट कर रोने लगा और इंसाफ की गुहार भगवान से करने लगा। नमस्कार दोस्तों, आइए इस सच्ची घटना को जानते हैं। घटनाक्रम को आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। घटना अयोध्या से 10 किलोमीटर दूर दर्शन नगर थाना चौकी के सहनवा गांव के है। दोस्तों, घटनाक्रम 30 जनवरी 2025 के रात दर्शन नगर थाना क्षेत्र के अंदर सहनवा गांव में एक धार्मिक कार्यक्रम हो रहा था कि मोहल्ले के यानी उस गांव के दूसरे हिस्से में ये भागवत का कार्यक्रम हो रहा था और पूरे गांव से बहुत सारे लोग उस कार्यक्रम का हिस्सा बने और कार्यक्रम सुन रहे थे। यह कार्यक्रम संध्या से ही शुरू हो चुका था और रात के लगभग 10 से 11 बजे तक यह कार्यक्रम हो ही रहा था। कुछ लोग अपने अपने घर चले गए तो कुछ लोग देखते रहे और बारी बारी से आना जाना लगा ही रहा। उसी क्रम में एक 22 वर्षीय लड़की अपनी सहेली के साथ उस कार्यक्रम में रुक जाते हैं और परिवार के और सदस्य घर चले जाते हैं, जबकि उनका घर उस कार्यक्रम से दूरी पर होता है, यानी दूसरे मोहल्ले में होते हैं और यह कार्यक्रम किसी और मोहल्ले में हो रही होती। परिवार वाले के चले जाने के बाद लड़की और सहेली दोनों देखते ही रहे। दोस्तों, फिर बात क्या था, अब ये लड़की जो 22 वर्षीय थी वह घर जाने की इच्छा जाहिर करती है, लेकिन उसकी सहेली अभी जाने के लिए उत्सुकता में नहीं थी। फिर वो लड़की अकेली निकल जाती और फिर जब लड़की अकेली निकल जाती है और ये पूरी रात बीत जाता है और फिर परिवार के लोग अपने लोगों की तलाश करता है, खोजता है। उनकी भाभी अपनी ननद के कमरे में पहुंचती है, रूम में पहुंचती है और उन्हें खोजती है तो देखती है उनका रूम पूरी तरह से खाली है। उस कमरे में अब कोई भी जब नहीं होती थी ये बात, धीरे धीरे परिवार वाले को भी बताया जाता है कि कुछ घंटे निकल गए और लेकिन वो परिवार की जो लड़की थी वो उस घर में नहीं है। फिर आसपास के पड़ोसियों में पूछा जाता है, कहीं से और किसी के द्वारा उन्हें यह खबर नहीं मिलती है कि वो लड़की कहाँ है और किसके साथ गई है, उसका कोई जानकारी किसी को भी नहीं। परिवार के लोग सभी हैरान परेशान हो जाते हैं। कुछ रिश्तेदार को भी बुला लिया जाता है, रिश्तेदार भी आ जाते हैं। फिर जब अपने तरीके से खोजबीन करने पर, ढूंढने पर उन्हें नहीं मिलता है, जो रिश्तेदार आए हुए होते हैं कहते हैं कि अब हमें पुलिस में जाकर इनका कंप्लेन कर देना चाहिए। फिर सभी लोग 10 से 11 बजे के आसपास दर्शन नगर थाने पहुंचता है और वहां अपनी ही बेटी का यानी उस लड़की का गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। लेकिन पुलिस वाले यही कहते हैं कि जाइए किसी न किसी रिश्तेदार के यहाँ या जानने वाले के यहाँ चली गई होगी, जाइए और ढूंढिए। फिर उन परिवार के लोगों को वहां से विदा कर दिया जाता है, यानी वो अपने अपने घर आ जाते हैं। लेकिन वही दुविधा थी, परेशानी वही थी, तकलीफ वही थी कि
उसकी लड़की यानी उस परिवार की लड़की गई तो गई कहां है। उसके मन में बहुत सारे सवाल थे, बहुत सारे प्रश्न थे, लेकिन जवाब एक ही खोजना था कि लड़की है तो है कहां। दोस्तों अब धीरे धीरे अधिकतर उनके रिश्तेदार आ जाते हैं और पड़ोसी, गांव वाले, मोहल्ले वाले और जानने वाले सभी ढूंढते रहते हैं, खोजते रहते हैं कि कहां से कहां गई। फिर ये 30 जनवरी के रात से वो लड़की गायब थी। 31 जनवरी को भी पूरा दिन खोजने में निकल जाता है। 2:30 से 3 बजे पुलिस वाले भी पहुंचते हैं और आसपास के लोग और परिवार वाले से जानकारी इकट्ठा करते हैं कि उनके बारे में क्या खोज खबर है और कहां गई होगी। ये तमाम बातें पूछताछ करने के बाद वापस चले जाते हैं, लेकिन परिवार वाले उसी कार्य में लगे रहते हैं कि उन्हें ढूंढना उसका एक ही मकसद था। फिर सुबह 1 फरवरी 2025 का वो समय होता है जब लोग ढूंढ रहे होते हैं, तो उनके जीजा भी जंगल की तरफ जाता है, यानी मोहल्ले से दूर एक नहर रखता है, वहां जाता है और नहर के किनारे किनारे खोजना शुरू करता है। तो उन्हें दूर से ही दिखता है कि एक पेड़ पर कोई लोग, तो वो दूर से ही देख कर जाते हैं कि उनके पास चलते हैं और उससे पूछते हैं कि इनके बारे में उन्हें कुछ जानकारी है या नहीं भी। दोस्तों जब धीरे धीरे अब वो उनका जीजा वहां पर पहुंचता है, तो वो वही लड़की होती है जिनकी वो तलाश होता है, और देखते ही वो शोर मचाता है और शोर मचाते मचाते कुछ ही पलों में वो नीचे बैठ जाता है। और शोर सुनकर लोग जो ही इकट्ठा होना शुरू करता है और धीरे धीरे बात पूरे गांव में फैल जाती है, उस मोहल्ले में फैल जाती है। अर्धनग्न अवस्था में उस लड़की का लाश उसी नहर में होते हैं, यानी उसी नाले में होते। शरीर पर वस्त्र के नाम पर फाड़ा और चीटा गया वो कपड़ा होता है जो अल्प मात्रा में होता है और पूरे शरीर ही नंग अवस्था में होता है, यानी वस्त्र विहीन होता है। शरीर के अलग अलग अंगों से रक्त निकल रहा होता है और इतने सारे जख्म होते हैं जो लोग देखते ही शरीर सहम सा जाता है कि ऐसा कोई भी शरीर का हिस्सा नहीं था जिस हिस्से में जख्म का निशान न हो, जिसे नोचा नहीं गया हो। और जैसे उनके शरीर को लगता था और उसके चेहरे पर लगता था कि कई लोगों ने एक साथ उन पर हमला किया था। उंगली और नाखून के निशान थे, जैसे लग रहा था कि आंखों को नोच लिया गया है, निकाल लिया गया। इस तरह से दरिंदगी, हैवानियत उसके साथ किया गया था। दोस्तों देखते ही देखते जब गांव वाले पहुंचते हैं, तो वहां उन्हीं के परिवार की एक लड़की, यानी उसी के बहन और मोहल्ले के 2 महिला, जब उनकी नजर उसी लड़की पे यानी उस लाश पे पड़ती है, मृतिका पे पड़ती है, तो देखते ही कुछ ही मिनटों में वो बेहोश हो जाता है और वहीं पर गिर जाता है। फिर गांव वाले उन्हें उठाता है और उठाकर हॉस्पिटल ले जाते हैं और उनका इलाज करवाया जाता है। देखते ही देखते बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अंदर ही अंदर कांपने लगते हैं, यानी इस भयानक तस्वीर और दृश्य को देखकर लोग बेहद ही व्याकुल हो चुके। इस बात की सूचना पुलिस को पहुंचती है। पुलिस मौके पर पहुंचता है, लाश को अपने कब्जे में लेता है, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और फिर अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लेता है। पुलिस 2 टीमें गठित करता है, अलग अलग जगह छापे मारता है, पूछताछ करती है। तमाम प्रकार के सीसीटीवी कैमरे को खंगाला जाता है और कड़ी मशक्कत के बाद इनमें 3 लोगों को गिरफ्तार कर लेता है, जिसमें से पहला आरोपी होता है दिग्विजय सिंह, विजय साहू, हरिराम कोरी। ये तीनों शख्स उसी गांव यानी उसी मोहल्ला के रहने वाले होते हैं। जब पुलिस तीनों को गिरफ्तार करती और पूछताछ करती तो उन्होंने अपना जुर्म कबूलता है और कहता है कि उसी ने इस घटना को अंजाम दिया था। जब उनकी सच्चाई और तह तक जाता है तो पता चलता है कुछ ही दिन पहले उनके भाई के साथ उन दोनों का हाथापाई हुआ था, झगड़ा हुआ था। और जब उनके घर जाते थे तो उनके भाई को उनका आना जाना उन्हें पसंद नहीं था, क्योंकि इन लोगों को
गांव के बहुत सारे लोग इन्हें पसंद नहीं करते थे, शराबी थे ही, लेकिन आदतें भी सही नहीं थे। ये तीनों एक ही साथ गांव में मजदूरी करते थे और घर में पेंट का काम किया करते। और आगे ये भी बताते हैं कि 30 जनवरी को जिस दिन गांव में धार्मिक कार्यक्रम हो रहा था, उस दिन ये तीनों बैठकर स्कूल में शराब पी रहे थे। और उसी 10 बजे के आसपास जब वो लोग शराब पी रहे थे तो उसी रास्ते से वो लड़की गुजरता है। फिर लड़की को जबरदस्ती उन्हें पकड़कर स्कूल में ले जाता है, स्कूल के टॉयलेट में ले जाता है, उनके साथ दरिंदगी करता है, जबरदस्ती करता है। फिर लड़की जब विरोध कर उनके साथ मारपीट करता है। मारपीट इतना करता है कि दोनों पैर तोड़ देते हैं, हाथ तोड़ देते हैं और कई बार उसके शरीर पर वार करता है, अलग अलग चीजों से वार करता है। लेकिन उसी समय वो लड़की दम तोड़ देती है, क्योंकि उनके ऊपर हैवानियत एक नहीं 3 लोग कर, और हैवानियत की इतनी हद पार कर जाती है कि जानवर के साथ भी लोग ऐसा बर्ताव नहीं करते हैं। वो जानवर से भी बदतर व्यवहार उस लड़की के साथ करता है और कुछ ही समय में वो लड़की की जान चली जाती है। फिर तीनों डर के मारे अब करे तो करे क्या, फिर लाश को दूर ले जाता है और उसी नाले यानी उस नहर में एक पेड़ पर फेंक देता है। पुलिस उस तीनों दरिंदों को, दोषी को गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस के द्वारा उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए तमाम वो कार्य किए जा रहे हैं। ये लड़की का ताल्लुक जो है एक दलित परिवार से है और वहां के सांसद अवधेश प्रसाद भी जब इस घटनाक्रम को सुनता है तो उन्हें रोना आ जाता है और इस दुख और दर्द को मीडिया के सामने बयां करता है और ये मामला और भी तूल पकड़ लेता है और उन्हें न्याय दिलाने के लिए तमाम वो कार्य करता है और इतना कहता है कि अगर उन्हें न्याय न मिले तो वो इस्तीफा भी दे देंगे। दोस्तों, ये बेहद ही खौफनाक मंजर और दृश्य जिन्हें देखने और सुनने वाले भी होश उड़ जाते हैं। इस घटनाक्रम के बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप यहां तक आ गए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।